नमस्कार, मैं अनूप कुमार। मुद्दा है पठान बायकॉट। जिस प्रकार से पठान मूवी का एक गाना आया बेशरम रंग, तो तभी से पूरी की पूरी पठान मूवी विवादों में आ गई है। चाहे पक्ष के नेताओं की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, साधु संतों की बात करें, तमाम साधु संतों के तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि अगर पठान मूवी थिएटरों में रिलीज हुई तो फूंक दी जाएगी, थिएटर फूंक दिए जाएंगे। नेताओं का कहना है, एक एमपी के गृह मंत्री तक का कहना है कि किसी भी थिएटर में इस मूवी को लगने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे पास। क्या नाम होगा भाई? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। शर्मा जी, कैसे देखते हैं जो तमाम पठान मूवी के ऊपर बाइकाट जो चल रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, आज देखने की बात की जाए हम्म, तो ये वो ऐसी सरकार है, और सरकार में जो साधु संत जिनको ये बढ़ावा देते जा रहे हैं, हम्म, ये वो लोग हैं जो एक तरफ भगवा रंग को, भोजपुरी सभ्यता को बदनाम करने का कार्य किया, और आज दिल्ली के अंदर वही भगवा रंग उनके लिए बेशरम रंग हो गया। यही वो लोग हैं जो बॉलीवुड को कभी ना कभी अपना ताली बजाते थे कि बॉलीवुड ही सब कुछ है। आज उनको अचानक से बॉलीवुड बेकार लगने लग गया। आप, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस भगवा रंग की बात करते हैं उसमें हरा रंग भी है, उसमें सारे रंग है। हरा रंग हमारे प्रकृति का प्रतीक है। बेशरम रंग तो भगवा को कहा है ना। बेशरम रंग क्या भगवा को ही बोला है क्या उनमें? यही कह रहे हैं। उनके कहने से अच्छा, ये वो लोग है जो भारत माता को भारत माता कहते तो है, लेकिन आवाज़ नहीं उठती है जब आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है भारत सरकार की, भारत भारत की। इनकी आवाज़, गंगा को, हमारी जो नदियां हैं उनको माता तो मानते हैं, लेकिन नदियों की हालात क्या है उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये वही देश है जहां नारी की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बलात्कार किसी देश में होता है तो वो भारत देश है, तो आवाज़ नहीं उठती है। एक तरफ तो नारी को दुर्गा माना जाता है, देवी माना जाता है, तो दूसरा अगर नारी भगवा पहन ले तो पता नहीं क्या क्या कहने वही लग तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कहना कहना चाह रहा हूँ आपसे, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप दोहरी नीति कैसे रख रहे हो। एक तरफ आप नारी सम्मान की बात करते हो हैं, और दूसरी वजह वही नारी को अपमान करने की बात करते हो। एक तरफ आप बेटी बचाओ की बात करते हो, दूसरी तरफ हाथरस में गैंग रेप होता है, उसके लिए एक आवाज़ नहीं निकलती है। प्रयागराज में होता है, उसके लिए आवाज़ नहीं निकलती है। और बिल्किस मानो के साथ क्या हुआ, उसके जो आरोपी है उनको रिहा कर दिया, और आप कहते हो भगवा रंग भगवा रंग। अरे भगवा रंग क्या, सारे रंग हमारे हैं, सारे रंग हमारे। अगर खिलाफत करनी है बॉलीवुड में तो अश्लीलता का खिलाफत करो। उसमें अश्लीलता का भी कर रहे हैं, भगवा से हिंदुओं की बाहुना आहत हो गई है ना। अश्लीलता का खिलाफत करने वाले को आप मंत्री बना दोगे और कहते हो अश्लीलता का खिलाफत कर रहे हैं। आपको मनोज तिवारी जी का पता नहीं है क्या? लहंगा उठाओ रिमोट से, ये क्या था? रवि किशन का पता नहीं है? आप पुरानी बातें होगी। पुरानी बातें कैसे होगी भैया? मैं अगर मोदी जी से जाकर ये पूछूं शाहरुख खान की गलती क्या है, मैं बता रहा हूँ, आपकी मीडिया से बता रहा हूँ शाहरुख खान की गलती क्या होगी। शाहरुख खान की गलती ये रह गया कि मोदी जी से उन्होंने जाके इंटरव्यू में ये नहीं पूछा कि आम काट कर खाओगे कि चूस कर खाओगे। शाहरुख खान की गलती ये है कि शाहरुख खान ने ये बयान नहीं दिया कि आज़ादी भारत में 2014 के बाद आई है। शाहरुख खान की गलती ये है कि शाहरुख खान ने मोदी को ये नहीं कहा कि मोदी आज के युग का भगवान है। शाहरुख खान की गलती ये है। और जो विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि मैं विरोध किसका कर रहा हूँ, भगवा रंग का विरोध कर रहा हूँ या मूवी का नाम पठान है उसके नाम पे विरोध कर रहा हूँ, या एक एक्टर मुसलमान है उसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध करने वालों को हकीकत ही नहीं पता। जब मैं उनसे, मैं एक सज्जन मिले, जब मैं उनसे पूछा कि भैया आपको बेशरम रंग से नफरत है क्या, तो उन्होंने कहा जी हाँ बेशरम रंग से नफरत है। तो मैंने उन्हें याद दिलाया अक्षय कुमार जी का भूल भुलैया मूवी, तो उन्होंने कहा चलो बेशरम रंग की बात नहीं है, पठान मूवी क्यों आया? अरे भैया अभी तो तुम तो कह रहे थे बेशरम रंग, फिर पठान मूवी की बात कहाँ से आ गई भाई? कह रहे चलो पठान भी सही है, ये शाहरुख खान नहीं होना चाहिए था, अक्षय कुमार होना चाहिए था। तो भैया ये देश सेकुलर देश है, ये देश धर्मनिरपेक्षता देश है। यहाँ ना तो किसी जाति का ना किसी धर्म का चलेगा, तो भारतवाद का चलेगा। एक्टर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उससे क्या मतलब? हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? नहीं, ब्राह्मण है दीपिका पादुकोण, उसका भी तो बाइकाट हो रहा है। देखो यही तो बात कह रहा हूँ मैं, हैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ। आप लोग ही, आप लोग की मीडिया ही ये सवाल को उठा रही है। अरे भैया जरूरी मुद्दा क्या ये मेरा पठान या मेरा ये बेशरम रंग ये रह गया क्या? एक्टर अपने कला को प्रदर्शित करता है, एक्टर ये नहीं कहता कि इस चीज़ को मानो, एक्टर ये नहीं कहता। एक्टर क्या, राजनीति मूवी बनती है उसमें भ्रष्टाचार का जो
सीन है वो दिखाया जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे नेता भ्रष्टाचार, उसमें 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 आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? जो कुछ नेता जो भ्रष्टाचार उसको सही करने में क्यों नहीं निकलती उनकी आवाज़ें? हैं, बातें आ जाती है। आप कह रहे हो बेशरम रंग की बात हमेशा पठान मूवी पे आ जाती है। अरे भैया, आज की समस्या हमारी क्या है पता है आपको? आज की हमारी समस्या शिक्षा की है भैया। आज हमारी शिक्षा रोजगार की है। हमें पठान, अगर मुझे बताओ, अगर भूख से बड़ा मजहब, रोटी से बड़ा ईश्वर अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं भी मोदी से सवाल नहीं पूछूंगा, मैं भी मोदी के साथ हिंदू मुसलमान करूंगा। आज फिलहाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बाइकाट पठान ही है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं क्यों मानूंगा? आप जैसे मीडिया मानेंगे, मुझे नहीं मानता। आप जैसे मीडिया मानते हैं और मीडिया ने देश को नर्क में ला दिया है। जहां देश को विश्व गुरु बनना चाहिए था, आज मीडिया की वजह से, मैं मीडिया को ही बताता हूँ, मीडिया में ही तंज करूंगा, क्योंकि मीडिया ऐसे सवालों को टीवी के पर्दों पे दिखाकर जो हमारी बुनियादी मुद्दा है, आज भारत की करेंसी की स्थिति एशिया में भी सबसे नीचे जाता जा रहा है भैया। 10वें नंबर पे आ गया, आपके बराबर भूटान आ गया, जिसका राजा ये कहता था कि मेरे लिए सर्वोपरि भारत है। आज तो वो भी आंख उठाकर मोदी जी से बात करेगा। देखने जाएंगे हैं? पठान देखने जाएंगे। पठान देखने बिल्कुल जाऊंगा। कूट दिए जाएंगे। अरे कूट दिए जाएंगे। अगर मुझे कूटने वाला अगर जन्म लिया है तो यहाँ आए। मैं मोदी को भी कहता हूँ, मोदी को भी चैलेंज देता हूँ, मोदी के सारे कैबिनेट मंत्री को चैलेंज देता हूँ, उनके जितने अंधभक्त है सबको चैलेंज देता हूँ। अंधभक्त जो भी है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो। सुमित शर्मा ये यहाँ से चैलेंज दे रहा है कि सुमित शर्मा मूवी देखने जाएगा पठान, और जिसके अंदर हिम्मत हो तो सुमित शर्मा का कुछ भी करके दिखा दे। वो कह रहे हैं थिएटर तो फूके ही जाएंगे, साथ में देखने वालों को भी कूटा जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, आपके मूवी चले, कंगना रनावत कुछ भी करे, क्योंकि कंगना रनावत कुछ भी करे तो वो मूवी चलेंगे, पुरस्कार पद्मश्री मिल जाएगी, क्योंकि कंगना रनावत ने क्या कह दी थी 2014 के बाद आज़ादी आई थी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया था। आज आपको हकीकत यही तो है। आज अगर मैं मोदी जी के साथ अगर मैं भगत सिंह का अपमान करना स्टार्ट कर दूं तो मुझे भी पद्मश्री मिल जाए, मुझे तो भारत रत्न मिल जाएगा। अगर मैं ये कह दूंगा, क्या कह दूंगा? मैं ये कह दूंगा, गोडसे गांधी, गांधी अहिंसा नहीं हिंसक था, गोडसे ने भारत को आज़ादी दिलाई, तो आज मुझे भारत रत्न मिल जाएगा। आप लोग मीडिया ही दिलाएंगे मुझे, लेकिन मैं गोडसे के खिलाफत बोलता हूँ ना तो मुझे धमकी मिलती है कि बिल्कुल धमकी मिलती है। क्यों? कौन धमकी दे रहा है? आपके पत्रकारिता से मिलता है। मोदी के जो इन्होंने खड़े कर दिया ना 2-4 लोगों, अरे तुम बोलो मोदी, मोदी बोलो, देश मोदी में हो जाएगा, ऐसे लोग हैं जो मुझे खिलाफत। एक संत हैं, उनका बयान आपने सुना भी बिल्कुल, होगा। परमहंस आचार्य। अरे भैया, शाहरुख खान मिल गया, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अच्छा, आचार्य जी का मतलब क्या होता है आपको पता है? आचार्य के क्या मतलब? आचार्य का मतलब आचरण को देने वाला आचार्य होता है। आचार्य का मतलब को, आचार्यों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। संत का मतलब क्या होता है? साथ ना करना। संत का मतलब ये नहीं होता है कि तुम आ चाहे तो आवाज उठाना। अच्छा ये बताओ, उन संत ने क्या बयान दिया? हिंदू तो कहते हैं सनातनी है, और उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा कि अगर शाहरुख खान मेरे सामने आ जाएगा तो उसको जिंदा जला दूंगा। क्या आप संत हो? हैं? अपने हकीकत उनके घर के परिवार का, उनके अकाउंट एक बार जांच कर लीजिएगा। हैं? उनके कितने ट्रस्ट चल रहे हैं उनका जांच कर लीजिएगा, उनको पता चल जाएगा वो कौन है। भगवा का अपमान अरे नहीं भैया, सहेगा हिंदुस्तान। अरे भैया, जो हिंदू का व्यापार कर रहा हो उनकी बात आप पहले रख रहे हो यार। हैं? जो हिंदुओं का व्यापार कर रहा है, हिंदू के नाम में बदनाम करने का काम कर रहा है। कौन? परमांस, जिसने अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट था उनका आपने क्या मरवा के उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। उसके गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। अयोध्या के लिए जिसने, अयोध्या राम मंदिर के लिए जिसने लड़ाई लड़ी है, वो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए लड़ाई लड़ी है, उसका अचानक से सुसाइड हो जाता है और कहता है सुसाइड हो गया है। और जब जांच की बात होती है तो जांच नहीं कराती है योगी सरकार या मोदी सरकार, और वही परमहंस क्या कहते हैं, तो मजा नहीं यार, मजाक क्यों नहीं पता आया? नहीं कैसे हिंदू कैसे ब्राह्मण, आपकी भावना याद नहीं होती है, तो लगता है डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा डीएनए टेस्ट, मैं कह रहा हूँ मेरा डीएनए टेस्ट, मैं बाल भेज रहा हूँ, डीएनए टेस्ट करवा लें तो निकलेगा पता अंदर से क्या निकलेगा? भारतीय। अंदर से पता क्या निकलेगा? सेकुलर। अंदर से क्या निकलेगा पता है? मानवता। अंदर से क्या निकलेगा पता है? समतावाद। अंदर से क्या निकलेगा पता है आपको? जन सेवक, सोशल इक्वलिटी, ह्यूमनिटी। अगर मेरा बाल का डीएनए टेस्ट कराओ तो यही निकलेगा। अरे भैया, जिस देश में आप एक समय 1975 में जब आपका जन आंदोलन चल रहा था तो आप नारा क्या दे रहे थे? क्या नारा दे रहे थे? 2 चीजें हैं बात की, हमें चाहिए इज्जत, हमें चाहिए इज्जत।
कमी हो गरीबी अमीरी, कमी आए जा कमी आए किसमें, मजबूरी में, ऐसी बातें करते थे। धर्म भी तो बचाना है ना, धर्म अच्छा, बचेगा तभी तो देश बचेगा। भैया हर किसी का अपना अपना अधिकार होता है। मैंने ये कहा, या मूवी ने ये कहा कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ चले जाओ, क्या पठान ने ये कहा कि जैन धर्म के खिलाफ चले जाओ, क्या पठान ने ये कहा कि पूरा इस्लामीकरण ही हो? पठान ने ऐसा कुछ कहा? पठान में ऐसा कुछ दिखाया गया? अगर ऐसा दिखाया गया तो सेंसर बोर्ड क्या कर रही है भैया आपका? सेंसर बोर्ड कैसे पास करे? सेंसर बोर्ड पर तो आपका ही कब्जा है, हैं? आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी भैया आपका भारतीय- कर्जा कह रहे हैं ना, मैंने कहा सेंसर बोर्ड पे तो उन्हीं का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी वालों का। आप कह रहे हैं कि आपका ही कब्जा है। आपका अच्छा, आपका, अरे भैया आपको तो आपसे सिंबल ले लिया, अगर मैं आपको कहूंगा तो आपसे सिंबल, यही तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, बहुत बड़ी जीत है। जैसे आपने कह लिया, आप मतलब आप, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि आज आप पार्टी का सिंबल एक आम आदमी बन गया, आम जन बन गया, क्योंकि उन्होंने आम जनों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया उन्होंने, रोजगार के लिए काम किया उन्होंने, स्वास्थ्य के लिए काम किया उन्होंने, समानता के लिए काम किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया उन्होंने, उद्यमियों के लिए काम किया उन्होंने। ये है, और शहर और ग्रामीण में फूकेंगे फिर भी विविधता में बाइक काम किया। पठान देखने जाएंगे। हैं? कुटेंगे पिटेंगे फूकेंगे फिर भी पठान देखने जाएंगे। मुझे कुटने वाला सामने तो आ जाए, बच के नहीं जाएगा। सुमित शर्मा नाम है मेरा। दे रहे हैं हम भी। अगर वो धमकी देगा तो मैं क्यों नहीं धमकी दूंगा? हैं? अगर धमकी देने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता तो सुमित शर्मा देशभक्त लोकतंत्र रक्षक किससे डरेगा? अगर मेरी जान की कीमत देश को बचाने के लिए अगर कम भी पड़ जाए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी। पठान देखने से देश बच जाएगा। अरे भैया पठान की बात नहीं है सर, आपने कहा ना कि पठान क्यों नहीं देखना, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा पठान भी देखूंगा मैं, वो क्या कहते हैं बॉर्डर 2 आने वाला वो भी देखूंगा मैं, गदर 2 आने वाला वो भी देखूंगा मैं, ठीक है। जो मेरे लिए, अगर मैं सत्संग में भी जाऊंगा, मैं जहाँ से मुझे शिक्षा मिलेगी, जहाँ से मुझे भिक्षा मिलेगी, जहाँ से मुझे जो भी मुझे सीखने की ललक है मेरे अंदर, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं गंगा के घाट पे भी जाऊँगा, मैं मंदिर के प्रांगण में भी जाऊँगा, मैं मस्जिद के गेट पे भी जाऊँगा, मैं चर्च पे भी जाऊँगा, और मैं गुरुद्वारे में भी जाऊँगा, और मैं महावीर को भी मानूंगा। मेरे लिए